हमारी आज की कहानी का नाम है मियाँ बीवी, शेर और गीदड़। एक किसान था, उसने ज्वार बोई। जब फसल पक गई तो एक शेर आया और खेत में घुस गया। किसान एक छप्पर पर बैठा हुआ था। शेर ने उसे कहा कि नीचे उतरो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा कि अभी तो मैं दुबला पतला हूं, मैं जरा खा पी कर मोटा हो जाऊं तो मुझे खा लेना। शेर रोजाना आता और कहता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान उसके खौफ से लागर होता गया। उसकी बीवी ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम खूब खा पी लेते हो मगर दुबले होते जा रहे हो। किसान ने कहा कि एक शेर रोजाना आता है, मुझे डराता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं इसलिए दुबला हो रहा हूं। एक न एक दिन शेर मुझे खा ही जाएगा। बीवी ने पूछा, शेर किस वक्त आता है? तो किसान ने कहा, दोपहर को। फिर उसकी बीवी ने मर्दाना कपड़े पहने, घोड़े पर सवार हुई और हथियार भी साथ लिए और ज्वार के खेत में आई। उसने देखा कि शेर इस छप्पर के नीचे खड़ा है। बीवी ने आवाज लगाई, ए किसान। तो किसान ने कहा, जी मालिक। बीवी ने कहा, बादशाह निकला है शेरों के शिकार के लिए। तुमने आसपास शेर के पांव के निशान तो नहीं देखे हैं, पिछले साल के या इससे भी पहले के। किसान ने शेर से पूछा, अब बताओ क्या करूं, तुम्हारे बारे में बताऊं या न बताऊं? तो शेर ने किसान से कहा कि क्या ये बादशाह का वजीर है? तो किसान ने कहा, हाँ, ये इस मुल्क के बादशाह का वजीर है। तो शेर ने कहा कि अब तुम मुझे यहाँ से भगाओ। किसान ने कहा, तुम चुप रहो, मैं चादर तुम्हारे ऊपर डाल देता हूँ और तुम सो जाना। यह कहकर किसान ने चादर शेर के ऊपर डाल दी और शेर डर के मारे चादर के नीचे सो गया। फिर उसने जवाब दिया, ए सवार, मैंने शेर के पांव के निशान नहीं देखे। सवार ने पूछा, वो मोटी काली चीज क्या पड़ी हुई है शाल के नीचे? तो किसान ने कहा, ये लकड़ी है, मैंने इसे हुक्का जलाने के लिए रखा हुआ है। बीवी ने कहा, इसका कुछ हिस्सा मुझे काट कर दे दो, मैं बादशाह के लिए ले जाऊंगा, वो भी हुक्का पीता है। किसान ने शेर से पूछा, अब मैं क्या करूं? शेर ने कहा कि मेरा एक कान काट कर दे दो। किसान ने शेर का एक कान काट कर दे दिया। तो बीवी ने कहा, इससे जरा बड़ा टुकड़ा काट कर दे दो। तो शेर ने कहा कि अब मेरा दूसरा कान भी काट कर दे दो। किसान ने दूसरा कान भी काट कर दे दिया। तो बीवी ने गुस्से में कहा, इससे बड़ा टुकड़ा काटकर तुम मुझे क्यों नहीं देते, इस लकड़ी के तने से? तो फिर शेर ने किसान से कहा कि अब मेरी दुम भी काट कर दे दो। तो किसान ने शेर की दुम भी काट कर दे दी। तो बीवी ने कहा कि तुम थोड़ा थोड़ा काटते हो, इसलिए तुम छोड़ो, मैं खुद ही काट लूंगा। यह सुनते ही शेर भाग खड़ा हुआ। सामने से एक गीदड़ आया। उसने शेर से पूछा, तुम्हारे कान भी कटे हुए हैं और दुम भी कटी हुई है और तुम्हारी दुम से खून भी बह रहा है और तुम होके भागे जा रहे हो, या आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तो शेर ने कहा कि बादशाह की फौज ने मुझ पर हमला कर दिया है, मेरे दोनों कान भी काट दिए हैं और दुम भी काट ली है, बस खुदा ने मेरी जान बचाई है। तो गीदड़ ने कहा, ए बुज़दिल, तुझको एक औरत ने डराया है, ना बादशाह है ना ही इसकी फौज है। एक औरत ने तुम्हारे कान भी काट डाले और तुम्हारी दुम भी। शेर ने कहा, मैंने अपनी आंखों से बादशाह के वजीर और उसकी फौज को देखा है। तो गीदड़ ने कहा, यह औरत थी और किसान की बीवी थी, आओ मैं तुम्हें दिखा दूं। शेर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन तुम एक रस्सी अपने गले में डालो और उसका एक सिरा मेरे गले में भी।
پھر گیدڑ نے رسی اپنے گلے میں بھی ڈالی اور شیر کے گلے میں بھی ڈالی اور دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ سوار جو کہ کسان کی بیوی تھی، اس نے دیکھا کہ شیر کو گیدڑ کھینچتا ہوا کھیت کی طرف لا رہا ہے، تو اس نے بلند آواز سے گیدڑ سے پوچھا کہ تم نے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 14 شیر بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اب تم صرف ایک ہی شیر کو لے کر آئے ہو، وہ بھی کان کٹا دم کٹا۔ یہ سنتے ہی شیر بھاگ کھڑا ہوا اور گیدڑ کو گھسیٹتا چلا گیا۔ گیدڑ کا سر تن سے جدا ہو گیا، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئی اور گیدڑ مر گیا۔ شیر اپنے کٹے ہوئے کان اور دم کے بغیر ہی بھاگا۔ اب کسان اور اس کی بیوی جوار کے کھیت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔